वेलकम प्यारे प्यारे बच्चों, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड पीपल अक्रॉस कंट्री। आज के इस वीडियो लेक्चर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके अंदर बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं अधिकांश बच्चे जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस कंट्री, जो स्पेशली हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से जो हैं स्टूडेंट्स आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश। वो स्पोकन इंग्लिश बोलो या फ्लुएंट इंग्लिश बोलो या इंग्लिश कम्युनिकेशन बोलो, वाई दे आर नॉट एबल टू स्पीक, वो क्यों नहीं बोल पाते, वो कोर कारण, वो कोर रीज़न मैंने आइडेंटिफाई किए हैं अक्रॉस माई विजिट टू मल्टीपल स्टेट्स एंड मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस कंट्री। सो जाने सही कारण बाय विवेक सर में बेसिकली इस सेशन में मैं आपसे रूबरू होने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं क्यों नहीं बोल पाते बच्चे फ्लुएंट इंग्लिश, व्हाट आर द रीजंस, किस वजह से वो नहीं बोल पाते हैं, क्या बैकग्राउंड होता है, क्या पेडागोजी गलत हो रही है, क्या बच्चों के साथ गलत हो रहा है, क्या क्या ऐसे रीज़न है, वो सारे के सारे रीज़न स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। सो पेडागोजी एज ए लैंग्वेज टीचर, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है ऑन द बेसिस ऑफ माई रिसर्च एंड स्टडी, आई एम गोइंग टू शेयर सर्टेन की पॉइंट्स जिसके थ्रू मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों बच्चे सही इंग्लिश, अच्छे इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। ठीक, सो बेसिकली फ्रेंड्स, मेरा ये ऑब्जर्वेशन अक्रॉस कंट्री रहा है। मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक भी चीज़ इधर उधर की नहीं करेंगे, बात टू द पॉइंट बात करेंगे। 10th और 12th के ऑलरेडी स्टूडेंट्स मेरे साथ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस मध्य प्रदेश जुड़े हुए, मल्टीपल स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी अब धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से चैनल का एक्सेप्टेंस बढ़ते जा रहा है, जिस तरीके से क्वालिटी कंटेंट में सभी बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो एक्सेप्टेंस भी बढ़ रहा है और चैनल का ग्रोथ भी बढ़ रहा है। ठीक, सो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, किस तरीके से जो स्टूडेंट्स हैं वो बोलने में एक्चुअल में प्रॉब्लम फेस करते हैं। ठीक, सो वो क्या की रीजंस हैं, आज हम स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक, सो बेटा देखो, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट किस चीज़ का, स्पोकन इंग्लिश का, इंग्लिश फ्लुएंसी का। सो फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोलने के क्या कारण है, ये सेशन बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, टीचर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे टीचर्स जो स्कूल में या क्लासेस में स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस लेते हैं, उन सभी के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एंड यूजफुल होने वाला है। और ये मैं बेसिकली अपने रिसर्च के बेस पे आपको बता रहा हूँ, जिस तरीके से मैं आपको ब्रीफली बताना चाहूँगा। व्हेन आई वाज इन दिल्ली, सो जब मैं दिल्ली में था, अराउंड 4 इयर्स मैंने दिल्ली में काम किया। ठीक, एक रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिनका मैक्सिमम काम होता था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स का मॉनिटरिंग करना। ठीक, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अक्रॉस कंट्री मल्टीपल स्टेट विजिट करने की। सो दिल्ली वॉज दी हेडक्वार्टर, वहाँ से हम लोग मूव करते थे। सो हम लोग जाते थे, असम गए, हम लोग गुवाहाटी गए, हम लोग मिज़ोरम गए, हम लोग अरुणाचल प्रदेश गए, उत्तर प्रदेश गए, मध्य प्रदेश हमने विजिट किया, उड़ीसा गए, है ना, एंड नंबर ऑफ बिहार गए, एंड नंबर ऑफ स्टेट्स, सारे स्टेट्स, गुजरात, इनफैक्ट एवरी ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स मैंने विजिट किए। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी, वो तो मेरा एक्चुअली रिसर्च बेस्ड वर्क होता था, बट एज ए लैंग्वेज टीचर, टीचिंग इज़ इन माई ब्लड। माई फादर इज़ अ टीचर, माई सिस्टर इज़ अ टीचर, इवन आई लव टीचिंग। सो वो टीचर वाला जो एस्पेक्ट होता है ना, कहीं पर भी जाते हैं आप तो ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। सो मैं ये सारी चीज़ें देखते रहता था, ऑब्जर्व करता था। तो जनरली मेरा जो ऑब्जर्वेशन रहा है, साउदर्न पार्ट में आप जाएंगे इंडिया के, दे आर फ्लुएंट इन इंग्लिश, दे हैव शानदार एक्सेंट, दे हैव फ्लुएंसी, they have great level of vocabulary. Why? There are certain discriminations. ठीक, आप दिल्ली के किसी स्टूडेंट से बात करेंगे, they are fluent in English, they don't have any problem. If you talk to somebody who is in Mumbai, they can easily communicate in English. Why? What are the reasons? But at the very same point, if you talk somebody who belongs to a Hindi speaking belt or the Hindi speaking states, right? So they struggle sometimes. और generally क्या होता है, हम अपने से ज़्यादा कॉन्फिडेंट, हम अपने से ज़्यादा फ्लुएंट पर्सन को जब फेस करते हैं, सो वी डोंट स्पीक इन इंग्लिश, वी ट्राई टू स्पीक इन हिंदी। वाई डू वी लैक दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस? सो वो कैसे होता है, वो सारे रीज़न हम स्टेप बाय स्टेप लर्न करने वाले हैं। सो बेसिकली ये एक्सपीरियंस मेरा था टीचर्स ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के साथ आई वॉज वर्किंग इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, वहाँ पर हम टीचर्स के साथ जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते थे, उसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता था, जिसके अंदर आई लर्नड मैनी थिंग। वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ।
थोड़ा सा पेशेंस रखना फ्रेंड्स, मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसके थ्रू यू कैन ऑल्सो लर्न कि क्या पॉइंट रह गए, कहाँ मिस्टेक रह गई, क्यों हम नहीं बोल पाए और कैसे हमको बोलना है। ठीक, चलो तो हम सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे मेन जो की पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो क्या है, लैंग्वेज का जो है एक तो इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। अब आप देखोगे तो इट इज़ वेरी कॉमन टर्म, एवरीबडी आपके पड़ोसी से पूछेगा व्हाई डोंट यू स्पीक इन इंग्लिश, अरे इन्वायरमेंट ही नहीं है। सो इन्वायरमेंट नहीं है, सो हाउ यू कैन क्रिएट दैट इन्वायरमेंट, आई विल सजेस्ट यू। ठीक, दिस इज वन। सेकेंड, जो मोस्ट कॉमन ब्लेम होता है जनरली, होता क्या है, स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमारे को टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, टीचर बोलता है मैंने तो सभी को सेम पढ़ाया है, राइट। दूसरा एस्पेक्ट। थर्ड एस्पेक्ट की यदि हम बात करेंगे, सो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट पॉपुलर रीजन दैट इज वी लैक वोकैबुलरी। ये कुछ बेसिक रीजंस आपको हर जगह सुनने को मिलते हैं। सर इन्वायरमेंट ही नहीं, हम कैसे बोले, सर हमको तो ऐसे टीचर्स ही नहीं मिले, इवन टीचर्स आर नॉट एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, हाउ वी कैन एक्सपेक्ट, हाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि हम इंग्लिश बोले। ठीक, फिर देखो बहुत ज़्यादा करेक्ट, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट इंग्लिश बोलना है या तो बोलना ही नहीं है। सो एक्यूरेसी, क्या एक्यूरेसी की वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते, वो सारे रीज़न। ठीक, लेकिन ये तो हो गए बेटा कैसे कॉमन रीजंस। डियर व्यूवर्स, ये तो सारे कैसे रीजंस है, ये कॉमन रीजंस है। बट एज ए लैंग्वेज टीचर, एज ए लैंग्वेज रिसर्चर, जो मेरा माइंडसेट है, जो मैं जिस तरीके से लैंग्वेज की चीज़ों को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, उसके बेसिस पे यदि मैं आपको बताऊँ, सो ये सारा पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड, और वो पार्ट क्या है बेटा, वो पार्ट है आपका लैंग्वेज की पेडागोजी। सो जिन टीचर्स ने बीएड किया होगा दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज पेडागोजी। सो पेडागोजी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। लैंग्वेज का जो टीचिंग है, बेसिकली लैंग्वेज टीचिंग या लैंग्वेज टीचिंग का अप्रोच या लैंग्वेज टीचिंग का मेथड क्या रहा हमारे साथ, हमने किस तरीके से लैंग्वेज को सीखा है, क्या हमने गलत प्रोग्रामिंग हमारे दिमाग में सेट कर ली है कि हम तो इसी तरीके से इंग्लिश सीखेंगे, क्या हमने इस तरीके से सीख लिया कि हमको 10 सीखना है तो ताहे तीहे से ही सीखेंगे। ये सारे जो नोशंस हमारे दिमाग में डाल दिए गए हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इससे बहुत सारे रीजंस हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक, देखो तो लैंग्वेज पेडागोजी क्या होना चाहिए और कैसी हमारे साथ हो गई है। सबसे बड़ा जो पार्ट है दैट इज लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस। आप टीचिंग बोलो या लर्निंग बोलो, टीचिंग टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, लर्निंग हम स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ठीक, तो देखो बेटा मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना है। ठीक, कैसे आप सीख सकते हैं फ्लुएंट इंग्लिश, वो भी बताऊंगा। पहले हम रीजंस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखो बेटा, हम जब हिंदी बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक हिंदी, क्या हमने कभी हिंदी की ग्रामर को लर्न किया? नहीं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस नहीं किया। मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ। इफ समबडी हु बिलोंग्स टू बिहार, यदि आप बिहार से, तो क्या आपने जो बिहारी जो आपकी लोकल नेटिव लैंग्वेज होती है, क्या उसको सीखने के लिए आपने पहले उसकी ग्रामर को सीखा? नहीं। इफ़ यू आर फ्रॉम गुजरात, सो क्या आपने गुजराती लैंग्वेज जो लोकल होती है क्या उसकी पहले ग्रामर को सीखा? नहीं। इनफैक्ट हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट आप और हम यदि हम कनेक्ट करें, सो व्हेन वी स्टार्टेड स्पीकिंग हिंदी, वी डोंट लर्न द टिपिकल रूल्स ऑफ ग्रामर। हम ग्रामर के रूल्स को लर्न नहीं करते, वी अवॉइड ग्रामर। हम ग्रामर को अवॉइड करते हैं कब? जब हम अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम हम जब इंग्लिश को सीखते हैं या किसी भी दूसरी लैंग्वेज को, फॉर एग्जांपल फ्रेंच है, मंडेरियन है, व्हाटएवर जो भी लैंग्वेज आप सीखते हो, जब उस लैंग्वेज को आप सीखने जाते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग क्या कर दी जाती है कि यू मस्ट लर्न द टिपिकल रूल्स ऑफ ग्रामर फर्स्ट, देन यू शुड स्टार्ट स्पीकिंग। एंड दैट इज वन ऑफ द कोर रीजन स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्पीक, क्योंकि वो क्या होता है उनके दिमाग के अंदर वो सारी प्रोग्रामिंग है कि हमें ता लगाना है, ती लगाना है, डू लगाना है, डज लगाना है, एंड व्हाट हैपन्स फाइनली दे गिव अप।
वो सोचते हैं अरे इतना दिमाग हमारा प्रोसेस नहीं कर पाए, आई शुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। वो अपने आप को इस तरीके से प्रोग्रामिंग अपनी जो है वो दिमाग की डेवलप कर लेते, राइट। सो दिस इज़ द कोर एरिया, दिस इज़ वन, ठीक। सबसे पहला तो जब हम हिंदी सीखते हैं तो हम ग्रामर को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, और जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम इंग्लिश को बाद में सीखते हैं, इंग्लिश के बारे में सीखते हैं, इंग्लिश को बेसिकली बोलते नहीं है, वी डोंट प्रैक्टिस व्हाट वी डू जनरली, व्हाट हैपेंस, हम करते हैं ग्रामर के कोर रूल्स का लर्निंग, मगर वो रट लेते हैं, यहाँ पर ये होगा तो ये लगेगा, यहाँ पर वो होगा तो वो लगेगा। और जब आप व्हेन यू कम्युनिकेट इन इंग्लिश व्हाट हैपेंस, वर्ड्स क्लिक नहीं करते सर। जब हम किसी के सामने बात करने जाते हैं सर, वर्ड्स क्लिक नहीं करते। वर्ड्स क्यों क्लिक नहीं करते बेटा? वाई? बिकॉज वी डोंट स्पीक, वी डोंट हैव दैट इन्वायरमेंट। हमने तो क्या सीखा है, हमने तो ग्रामर सीखी है, हमने तो टेंसेस सीखे हैं, महीनों महीनों गिनती टेंसेस सीख रहे हैं बच्चे, ठीक। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्शन हुआ है मेरा, एक एक महीने टेंस सीख रहे हैं। टेंस कौन से? तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस तो बोले मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो टू मार्केट। दैट इज़ नॉट दी परफेक्ट अप्रोच, दैट इज़ नॉट दी करेक्ट अप्रोच। मैं डिनाई नहीं कर रहा बेटा, आपको हिंदी से आप इंग्लिश पे जा सकते हो, बट दिस इज़ नॉट दी कोर एरिया जिससे आपको स्टार्ट करना है, ठीक। आपको कुछ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज करनी पड़ेगी, आई विल गाइड यू, आई विल सजेस्ट यू किस तरीके से आप करोगे सो यू कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश लाइक अ नेटिव इंग्लिश स्पीकर, ठीक। किस तरीके से बोलोगे वो मैं सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, ठीक। सो ग्रामर का सबसे कोर एरिया समझ आया आपको। तो सबसे पहला पार्ट जो है मोस्ट मेरी बात को मिस इंटरप्रिटेट नहीं करना, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ बेटा। लेट मी रिपीट कि ये जो ग्रामर है ना, हम इसको अवॉइड करते हैं कहाँ पर, जब हम अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखते हैं, ठीक। लेकिन हम इसी ग्रामर के रूल्स को लर्न करते हैं कब, जब हमें इंग्लिश बोलनी होती है, ठीक। तो ये ऐसा लैंग्वेज टीचिंग के साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों? दिस इज़ द कोर एरिया, ठीक। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको ग्रामर नहीं सीखना है, आपको ग्रामर भी सीखना है, बट अप्रोच डिफरेंट होना चाहिए, ठीक। क्योंकि आपको बोलना है क्या, फ्लुएंट इंग्लिश। क्योंकि एट द वेरी फर्स्ट स्लाइड मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे फ्लुएंट इंग्लिश बोलना, क्यों आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते और कैसे आपको सीखना है, ठीक। दिस इज़ वन। अब दूसरा देखो बेटा, दूसरा स्टेप जो कोर पॉइंट्स है ना वो बता रहा हूँ आपको मैं। सो दूसरा जो की रीज़न है, सो दूसरा की रीज़न क्या है? सो लैंग्वेज टीचिंग की पैडागोजी हमारे साथ क्या हुई है, ठीक। सो देखो मैं आपको दो चीज़ें अलग अलग बताता हूँ, ठीक। कंपैरिजन करना, बेसिक कंपैरिजन करना, एंड यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि व्हाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक, ठीक। देखो मैं कनेक्ट करता हूँ बेटा इसको किसके साथ, हिंदी लैंग्वेज के साथ, ठीक। दूसरा मैं आपको बताऊंगा क्या आपने इंग्लिश लैंग्वेज के साथ किया है जिस वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो, ठीक। देखो सबसे पहले व्हेन यू स्टार्टेड स्पीकिंग हिंदी, जब आपने हिंदी बोलना स्टार्ट किया, सो क्या आपने सबसे पहले ग्रामर सीखा? नहीं। आपने क्या किया? यू लिसन अ लॉट, राइट। आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी। दूसरा, सुनने के बाद क्या किया आपने? क्या रीडिंग करना स्टार्ट किया? क्या ग्रामर लर्न किया आपने? नहीं। लिसनिंग करते 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 यू स्टार्टेड स्पीकिंग, है ना। जैसे छोटे से बच्चे का एग्जांपल लेना, तो बहुत सारी लैंग्वेज सुनता है, वो सुनता है, बैठे हुआ है आराम से, पड़ा हुआ है, मस्ती में मस्त है, उसको कुछ भी बोल रहे हैं, वो सुन रहा है, वो मज़े से सारी चीज़ें आपकी एनालिसिस करता है। और फिर क्या होता है, फिर आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ही स्टार्टेड और शी स्टार्टेड स्पीकिंग, वो बोलना स्टार्ट करता है। सो लिसनिंग बेसिकली, इसके बाद उसका दूसरा स्टेप वो क्या करता है बेटा, तो उसका दूसरा स्टेप होता है स्पीकिंग, ठीक। दिस इज सेकेंड वन। थर्ड, मैं सारी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता रहा हूँ आपको और सारा कंक्लूड करूँगा आपको। आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस सेशन को पूरा देखना, आपके लैंग्वेज को सीखने का, इंग्लिश को सीखने का नज़रिया बदल जाएगा बेटा। आपको लगेगा वाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश एंड हाउ वी कैन स्पीक, वो सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक। बात क्लियर। दूसरा, थर्ड जो पॉइंट है, फिर क्या होता है, ये बेसिकली इनफॉर्मल तरीके से सीखता है, वो घर में सीखता है, सोसाइटी में सीखता है। फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में जब वो जाता है, मतलब स्कूल में जाता है, तो स्कूलिंग में उसके साथ क्या होता है, रीड अ लॉट, इम्प्रूव योर राइटिंग, ठीक। सो फिर ये प्रोसेस एक साथ शुरू हो जाती है उसके साथ। कौन कौन सी बेटा? सो रीडिंग की, एंड फोर्थ वन इज राइटिंग। ये प्रोसेस बेसिकली हमने अडॉप्ट की थी किसके साथ? हिंदी लैंग्वेज के साथ। अभी इसमें देखो,
कहीं पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ग्रामर आया है क्या? नहीं। लेकिन जब आप रीडिंग और राइटिंग स्टार्ट करोगे, साइड बाय साइड आपके साथ में किस चीज़ पे काम होता है बेटा? ग्रामर के साथ, कि जब आप लिखते हो सो टीचर्स करेक्ट योर मिस्टेक्स। ठीक, दिस इज द आइडिया। अब इसको हम समझते हैं इंग्लिश के साथ। मैं कंपैरेटिव एनालिसिस इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू कैन ईजिली कनेक्ट। ठीक, देखो अब इंग्लिश के साथ हमारे साथ क्या होता है, तो इंग्लिश हम सीखना ही कहाँ से स्टार्ट करते हैं? टेंसेस से। अरे भाई व्हाट इज दिस? टेंसेस मतलब ग्रामर। अरे ग्रामर से स्टार्ट कर दिया हमने। तो सबसे पहला पार्ट हमने कहाँ से स्टार्ट किया? ग्रामर से, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक, विच इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक, दिस इज़ वन आइडियली। सेकेंड, जैसे ही आप स्कूल जाते हो तो जनरली आपके साथ इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। मैं कॉमन सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। ठीक, स्टैंडर्ड सिनेरियो में देर आर सर्टेन एस्पेक्ट, देर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ पर इस तरीके की पेडागोजी अडॉप्ट नहीं होती है, बट ज़्यादातर केसेस में आई एक्सपीरियंस द सेम। ठीक, सो सबसे पहले क्या हो जाता है बेटा कि आप लिखो, क्या लिखो? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट एंड सो ऑन। बोलो और लिखो। सो राइटिंग से स्टार्ट किया हमने, दिस इज वन। ठीक, दूसरा, पढ़ना ही नहीं सीखता, ये तो पढ़ना ही नहीं सीखता, रीडिंग उससे बहुत सारी कराते हैं। ठीक, थर्ड जो पार्ट होगा दैट पार्ट इज बोलता नहीं है बच्चा आपका। हाँ, पेरेंट्स बहुत सारे जो है कंप्लेंट लेकर आते हैं कि सर हमारा बच्चा सो एंड सो स्कूल में पढ़ता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वहाँ पर, वो हमारे को बोलते हैं आपका बच्चा बोलता ही नहीं। अरे बोलता ही नहीं, बोलेगा क्यों नहीं बोलेगा? बोलेगा, कैसे बोलेगा? जब टीचर बोलेगा तो बच्चा बोलेगा। व्हेन टीचर स्पीक इन इंग्लिश, स्टूडेंट ऑटोमेटिकली लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक, चलो। सो दूसरा, थर्ड, फोर्थ पॉइंट आपका स्पीकिंग। और फिर क्या होता है बेटा? बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको लिसनिंग की। वाई? बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट हैपेंस, टीचर्स टीच इंग्लिश इन हिंदी इन मोस्ट ऑफ द केसेस, है ना? मैंने जो नोटिस किया है। सो आइडियली होना क्या चाहिए? होना ही चाहिए कि टीचर्स शुड प्रोवाइड द एक्सपोजर, टीचर शुड गिव द एक्सपोजर, द इन्वायरमेंट। किस चीज़ का? ही और शी शुड स्पीक इन इंग्लिश, राइट? नो मैटर फ्रॉम वेयर यू आर, it doesn't matter. If a teacher speak, students will automatically grab that accent, grab that vocabulary, क्योंकि होता क्या है बेसिकली, स्टूडेंट्स के रोल मॉडल होते हैं टीचर्स। इफ़ यू गिव देम राइट काइंड ऑफ डायरेक्शन, राइट vocabulary, राइट अप्रोच, देन स्टूडेंट्स विल फॉलो यू, राइट? सो इसके लिए होना क्या पड़ेगा? एज ए टीचर, एज ए लैंग्वेज टीचर, आई शुड ऑल्सो हैव सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिफोर मूविंग टू द टीचिंग। सो टीचिंग के पहले मेरी एक अच्छा लेवल की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हाट हैपेंस, कई सारे ऐसे बहुत ऐसे एग्जांपल्स हैं जो सर्टेन लेवल ऑफ ग्रामर के रूल्स मगअप कर लिए, सीख लिए, टेंसेस सीख लिए, कुछ मॉडल्स सीख लिए, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब के कुछ टू बी टू हैव करके सीख लिए, एंड देन दे स्टार्टेड टीचिंग। सो आई डोंट क्रिटिसाइज, मैं क्रिटिसाइज किसी टीचर को नहीं कर रहा हूँ। हर एक टीचर अपने लेवल पे बेस्ट पढ़ाते हैं, हर एक टीचर बेस्ट होता है। But as a language teacher, there are certain core areas that we need to understand, not you, that we need to, हम सभी को as a language teacher हमको समझना पड़ेगा, and then we should provide right kind of guidance to our students. तभी वो अच्छे से इंग्लिश बोलेंगे, नहीं तो सेंटेंस रटते रह जाएंगे, बट जब फ्लुएंट बोलने की बारी आएगी, they will not be able to speak fluent English. ठीक, this is the idea. So देखो बेटा, ये जो प्रोसेस थी यहाँ पर, this was the natural process. जो नेचुरल जो प्रोसेस होती है उस तरीके से हमने अपनी नेटिव लैंग्वेज को सीखा। ठीक, बट इंग्लिश के साथ जो हमारे साथ अप्रोच हुई है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। और यही वो कोर रीज़न है जिसकी वजह से हम कई सारे स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, पढ़ के समझ लेते हैं, बट बोलने की बारी आती है सो दे डोंट स्पीक। वाई? रीज़न इज़ वेरी क्लियर एंड रीज़न इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। क्योंकि हमारे साथ जो पेडागोजी है, जो हमारे साथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। सो देयर मस्ट बी ए प्लान। जैसे मैं जब भी क्लास में जाता हूँ, सो मैं बिना प्लानिंग के कभी टीचिंग नहीं करता। अदरवाइज मेरे पास नंबर ऑफ क्लासेस ऐसी होती है जो मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूँ आज हम पढ़ेंगे नहीं,
क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि आई डोंट हैव एनी प्लान, ठीक। देयर आर मैनी मैनी टाइम, बहुत सारी बार मैं ऐसा किया, ठीक। बट मैं हमेशा नहीं करता हूँ, हमेशा ऐसा आपको भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा हमको करना है। बट एज ए लैंग्वेज टीचर या एज ए लैंग्वेज लर्नर, दोनों ही एस्पेक्ट में हमारे को पेडागोजी लर्न करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात समझ आ रही है यहाँ तक? कितनी सिंपल है, एकदम सिंपल, एकदम आसान। तो ये तो सबसे बड़ा लैकिंग पार्ट है। ये हमारे पास कौन सी प्रॉब्लम थी? कोर प्रॉब्लम, ठीक। हम नेक्स्ट रीजन की जब बात करें, सो जनरली क्या होता है, हम ग्रामर के रूल्स लर्न कर लिए, हम सेंटेंसेस को रट लिए और हम बोलने की कोशिश करते हैं। तो हम बोल तो लेते हैं, लेकिन कहाँ बोल पाते हैं? हम अपने आसपास के स्टूडेंट्स को, जिनसे लेवल हमारा थोड़ा सा अप हो जाता है, हम वहाँ पर बोलना शुरू कर देते हैं। बट आप देखना, जब आप अच्छे लेवल पे जाते हो, जब आप एक लेवल के स्टूडेंट से या लेवल के स्पीकर से जब बात करते हो, सो जनरली व्हाट हैपेंस, का कॉन्फिडेंस लेवल देखते हो, उसका एक्सेंट देखते हो, उसका वोकैबुलरी देखते हो, और उसका जो लैंग्वेज का अंडरस्टैंडिंग उसका जब देखते हो, आपको लगता है कि नहीं 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 नहीं, आई एम नॉट एबल टू स्पीक, आई शुड नॉट स्पीक, आई शुड नॉट स्पीक, आई शुड नॉट स्पीक, और आप हिंदी पे आ जाते हो। सो यहाँ पर हमारा क्या होता है? कॉन्फिडेंस लैक होता है, हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है। उस कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाना है, आई विल गाइड यू। मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से हम उस कॉन्फिडेंस को गेन कर सकते हैं। सो ये तमाम जो प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई अभी तक, एज ए लैंग्वेज लर्नर, एज ए लैंग्वेज टीचर, एज ए पैडागोजी, एज ए एनवायरनमेंट, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही थी हमारे पास, वो सारी प्रॉब्लम्स को हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, उसके लिए मैंने बेसिकली आप सभी व्यूवर्स के लिए, बीट स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आप प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, आप टीचर्स हो सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के, ठीक, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, आप होम मेकर्स हो सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक, आप सभी के लिए मैंने एक शानदार, एक बढ़िया सा रिसर्च करके एक मैंने आपके लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। वो प्रोग्राम बेसिकली किस तरीके का है? वो प्रोग्राम आपको फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलना सिखाने का इनिशिएटिव है। ये मेरा शुरुआती है, ठीक, एट द वेरी बिगनिंग, ठीक। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने बेसिकली क्या किया है, 50 डेज का रिसर्च प्लान तैयार किया है कि जिसको अटेंड करने के बाद आपके अंदर सर्टेन चेंजेस डेफिनेटली आएंगे। जैसे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप इंग्लिश बोल सकते हो, दिस इज़ वन। आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, जब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो आपको बोलने में मज़ा आएगा, ठीक। थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको उस लेवल के एक्सपोजर दूंगा, उस लेवल के अप्रोच दूंगा जिसके थ्रू यू कैन ऑल्सो स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, राइट। मैं आपसे कराऊंगा प्रैक्टिस, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट स्पीक। फ्लुएंसी पे काम करना है तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किस तरीके से प्रैक्टिस करना है, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एक प्रॉपर अप्रोच के साथ, एक राइट डायरेक्शन में मैं सारी की सारी चीज़ें आपको 50 डेज़ में कराने वाला हूँ। और ये 50 डेज़ मैं लाइव क्लास लेने वाला हूँ। लाइव मतलब आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ के आप देख सकते हो, आप किसी भी स्टेट से हो, आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, किसी भी प्लेस से हो, यू कैन ज्वाइन। और यदि आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो, सो ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी मेरे जो नंबर्स है, आप नंबर्स पे मुझे कॉल कर सकते हो। बेसिकली मैं ऑफलाइन क्लासेस अभी खंडवा में प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत जल्दी हम बैच शुरू करने वाले हैं, और बैच मैं खुद पढ़ाता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने एडमिशन मेरे नाम से लिए और पढ़ा कोई और है, नो, आई डोंट बिलीव इन दैट। मैं खुद सारे के सारे सेशन लेता हूँ, पर्सनल 1-to-1 स्टूडेंट्स के साथ मैं अटैच होता हूँ, 1-to-1 स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम कोर एरियाज़ को समझता हूँ, उनका एनालिसिस करता हूँ, फिर उनको राइट डायरेक्शन में गाइडेंस देता हूँ। दैट इज़ वाई स्टूडेंट्स कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, और इस वजह से वो बोल पाते हैं। कैसे बोलेंगे, आपको भी ऐसा एक्सपोजर चाहिए, आप भी मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही नॉमिनल फीस होती है, और लाइव क्लासेस तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। 50 डेज़ का जो प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है, देयर इज़ नो चार्ज। कोई पेड मेंबरशिप नहीं है, कोई प्रीमियम मेंबरशिप नहीं है, कोई आपको मिसगाइड नहीं होना है, ठीक। पूरा का पूरा फ्री है। आप ऑफलाइन क्लास कहीं भी कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। आपको लगता है कि मेरी अप्रोच सही है, आप बिल्कुल करिए। आप 4 सेशन देखने के बाद एनालिसिस करिए। डेमो क्लास में नहीं देता। डेमो क्लासेस के लिए मेरे सेशंस आर ऑलरेडी यूट्यूब पर है, ठीक। यूट्यूब पे आप सारे सेशंस देख सकते हो। डेमो में आई डोंट बिलीव, क्योंकि डेमो क्लास का ऑब्जेक्टिव कुछ डिफरेंट रहता है, और मैं उस ऑब्जेक्टिव में बिलीव थोड़ा सा नहीं करता हूँ, ठीक। जनरली क्या होता है, डेमो क्लास में बेसिकली बहुत अच्छा मैंने 3 दिन बता दिया, एकदम जादू बता दिया कि 3 दिन में तो मैं आपको 3 महीने में एकदम फ्लुएंट बना दूंगा। आई डोंट बिलीव इन दैट।
मेरा सिंपल एक कोर कॉन्सेप्ट रहता है, एंड व्हाट इज़ दैट कि मैं आपको राइट काइंड ऑफ गाइडेंस दूंगा, राइट अप्रोच दूंगा, राइट कंटेंट दूंगा, राइट डायरेक्शन दूंगा, राइट मेंटरशिप दूंगा। फिर आपको डिसाइड करना है व्हेन एंड हाउ यू कैन स्पीक इंग्लिश। मैं ये नहीं बोलता कि मैं आपको जादू की छड़ी घुमा दूंगा और 3 महीने में यू विल बी अ फ्लुएंट स्पीकर। नो, आई डोंट बिलीव इन दैट एंड इट इज़ नॉट द रियलिटी। ठीक, यदि आपको सच में इंग्लिश बोलना है, देर आर पीपल जो बहुत कम टाइम में इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। वो यदि मेरे बराबर गाइडेंस में यदि आप लोगों ने प्रैक्टिस किया, सो बिलीव मी फ्रेंड्स, आपको कोई नहीं रोक सकता फ्लुएंट इंग्लिश एंड कॉन्फिडेंट इंग्लिश बोलने से। ठीक, मैंने इस तरीके के अप्रोचेस फर्स्ट टाइम लाइव क्लास आपको दे रहा हूँ। अप्रोच मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, सेशंस मेरे रेडी है, जस्ट इसको हम रोल आउट करने वाले हैं और बहुत जल्दी आपके लिए हम ये क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक, मैं इसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी करने वाला हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, और बेल आइकन प्रेस करके रखना सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि ये क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है। ठीक, ये क्लासेस लाइव होगी, फ्री होगी। ठीक, दिस इज़ वन। सो देखो, अब यदि आप खंडवा लोकल से हो, मतलब यदि आप खंडवा मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट जो है खंडवा, यदि आप इसके आसपास के एरिया से हो जहाँ पर आप ऑफलाइन क्लास करना चाहते हो, सो ऑफलाइन जो हमारे बैचेस है, ऑफलाइन बैचेस हम स्टार्ट करने वाले बहुत जल्दी। और ऑफलाइन बैच में आपका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बहुत नॉमिनल फीस आपसे ली जाएगी, और इसके लिए आप 7073777720, मैं फिर से लिख देता हूँ 7073777720। ठीक, ये नंबर हमारा है। आप इस नंबर पे आपका नाम, आपका प्लेस और आप किस क्लास में हो, 3 चीज़ें हैं, आपका नाम, आपका प्लेस और किस क्लास में हो। यदि आप होम मेकर हो, होम मेकर लिख दो, आप हाउस वाइफ हो, हाउस वाइफ लिख दो, आप प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल लिख दो, आप कॉलेज में हो, कॉलेज का नाम लिख दो। ठीक, ये सारी चीज़ें आप हमारे को लिख के क्या कर दोगे, व्हाट्सअप कर दोगे, हम आपका रजिस्ट्रेशन फिक्स कर देंगे एंड देन वी विल इन्फॉर्म यू कि कब से बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। दूसरा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो खंडवा के बाहर के होंगे। ठीक, दे कैन नॉट ज्वाइन द ऑफलाइन क्लास। उनके लिए हमने बेसिकली क्या किया है, उनके लिए हमने किया है बेसिकली 50 डेज लाइव क्लास। और ये लाइव क्लास इतनी शानदार होने वाली है, इतनी शानदार होने वाली, इतनी रिमार्केबल होने वाली है कि बिलीव मी, आपको ट्रस्ट तो हो ही गया होगा, क्योंकि 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी मैं लाइव क्लास, मेगा रिवीजन क्लास क्लास 12th के लिए और स्मार्ट रिवीजन क्लास क्लास 10th के लिए, दोनों ही क्लासेस के लिए मैंने बहुत ही शानदार रिसर्च के साथ जो कंटेंट शेयर किया था। सो आपको ट्रस्ट तो हो ही गया होगा। नहीं आपको ट्रस्ट है तो आप 10th और 12th के बैचेस को आप देखना, रिवीजन क्लासेस को देखना, पेपर्स को देखना, सारा का सारा पेपर आपको उन रिवीजन क्लासेस से मिला। कोर कॉन्सेप्ट्स बताए मैंने एकेडमिक्स के। स्पोकन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेटिव इंग्लिश, ये थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द एकेडमिक इंग्लिश। एकेडमिक में थोड़ा हमारा अप्रोच डिफरेंट होता है। कम्युनिकेटिव इंग्लिश में व्हाट वी डू, वी गिव यू द एक्सपोजर टू स्पीक, है ना, बोलने का, प्रैक्टिस करने का, एवरीथिंग आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू। ठीक, सो बहुत शानदार होने वाली है लाइव क्लास, सभी के लिए फ्री है। लाइव क्लास सभी के लिए फ्री है। ऑफलाइन क्लास के लिए बहुत ही नॉमिनल फीस है हमारी है, और जो ऑफलाइन बैच स्टार्टिंग का हमारा जो ऑफ़र है, वो ऑफ़र में बहुत जल्दी मैं रिवील करने वाला हूँ। ठीक, सो वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी और अच्छे से एक प्रॉपर तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप इंग्लिश बोलेंगे सो दैट पीपल विल इम्प्रेस। ठीक, तो आपसे कैसे लोग इम्प्रेस होंगे, कैसे आपको अच्छे से इंग्लिश बोलना सीखना है, करेक्ट इंग्लिश बोलना सीखना है, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीखना है, कॉन्फिडेंस सीखना है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे आपको बताऊंगा, मेरे रिसर्च की बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। और इस तरीके से हम मिल के शानदार एक्सपीरियंस करेंगे ये समर वेकेशन का। सो समर्स में 50 डेज़ का ये पूरा प्लान है, हम बहुत जल्दी रोल आउट करने वाले हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव, बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशंस आपके लिए होने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए डिजिटल इंग्लिश लर्निंग पर और बहुत जल्दी हम मिलेंगे ऑफलाइन क्लास में भी और लाइव क्लास में भी। लाइव क्लास 50 डेज़ की होगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है सभी के लिए। ऑफलाइन क्लास समर्स के लिए होगी जो कि बहुत ही नॉमिनल फीस पे हम करने वाले हैं। ठीक, सो आप सभी का इंतज़ार करूंगा मैं ऑफलाइन क्लास में भी और लाइव क्लास में भी। थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।